देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त ट्रेन सर्विस का तवील इंतजार 30 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है, जब मरकजी वजीर रेलवे अशनवी वैष्णव वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा जम्मू रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। जराये के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ट्रायल कामयाब रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। फिलहाल कटरा और श्रीनगर के दरमियान 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिन्हें अब जम्मू तक तवसी दी जाएगी, जबकि नई दिल्ली से कटरा तक भी ऐसी ट्रेनें चल रही हैं। इस सर्विस के आगाज से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर का वक्त कम होगा और राब्ता मजीद बेहतर होगा। ये ट्रेन सर्विस सिविल सेक्रेटरीट की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली से कबल शुरू की जा रही है, जिससे सरकारी मुलाजमीन और आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी। मजीद बरा अमरनाथ यात्रा के दौरान भी ये सर्विस यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो मुल्क भर से जम्मू आकर श्रीनगर के लिए ट्रेन इस्तेमाल कर सकेंगे। हुकाम के मुताबिक अगरचे नेशनल हाईवे बदस्तूर अहम जरिया रहेगा, ताहम खराब मौसम में ट्रेन सर्विस बेहतरीन मुतबादल होगी। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के बानहाल इलाके में डॉक्टरों की मुबैना कमी के खिलाफ एहतजाज के दौरान सरकारी अस्पताल का मरकजी दरवाजा बंद करने पर बीजेपी के एक रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद सलीम बट को बुध के रोज बानहाल में पार्टी दफ्तर से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ मकामी पुलिस थाने में भारतीय न्याय सनहता BNS की दफात 125 ऐसा अमल जो दूसरों की जान या जाती सलामती को खतरे में डाले, 126 गलत तौर पर रोकना और 127 गलत कैद के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हुकाम ने बताया कि बाद में मोहम्मद सलीम बट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में CRPF तनसीब पर हमला में मुलव्वस एक मुलजिम की 2 जायदादें जब्त कर ली। सरकारी जराये के मुताबिक एजेंसी की एक टीम ने लतपुरा पुलवामा में फयाज अहमद मगरे के नाम पर मौजूद एक 2 मंजिला और एक मंजिला मकान को जब्त किया। मगरे पर साल 2017 में लतपुरा में CRPF ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले फिदायीन हमले में मुलव्वस होने का इल्जाम है, जिसमें 5 CRPF एहलकार जाँ बहक हुए थे। हमले के बाद होने वाले एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द भी हलाक किए गए थे। जरा ने बताया कि NIA की जानिब से ये कार्रवाई 5 मार्च को जम्मू में NIA अदालत की तरफ से जारी किए गए हुक्म की बुनियाद पर अमल में लाई गई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द कहने के बाद सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया है। बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस पर हमलावर है। इस तनाजुर में बीजेपी के एक आला सतह के वफद ने बुध को नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का दौरा करके कमीशन के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई और कांग्रेस सदर खड़गे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बीजेपी के वफद में पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण राजीव, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल और दीगर शामिल थे। किरण राजीव ने खड़गे के मुबैना रिमार्क्स की सख्त लहजे में मजम्मत की और ऐसे कौमी मसला करार दिया। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद किरण राजीव ने कहा कि वफद ने इलेक्शन कमीशन से सख्त कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस सदर से कौम से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को 1 साल मुकम्मल हो गया। 22 अप्रैल 2025 को दहशतगर्दों ने 22 रन के मैदान में धावा बोल दिया था, जिसमें 25 सैया और एक मकामी टोटोवाला आदिल हुसैन शाह हलाक हुए थे। इस आने के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़ियादत वाली इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में 22 रन समेत तकरीबन 50 सयाहती मकामात को बंद करने का हुक्म दिया था। हमले के 1 साल बाद तकरीबन तमाम मकामात को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, ताहम 22 रन आज भी बंद है। दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात समेत दारुल हुकूमत श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुबह जम्मू के उधमपुर जिला में सहाफियों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की पहली बरसे पर गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि पूरा खिता उन मुतासरा खानदानों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने प्यारों को खोया। उन्होंने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात का अज़म दोहराया कि हुकूमत इस बात पर कायम है कि वो पाकिस्तान को ऐसे हमलों को दोहराने की इजाजत नहीं देगी। उधमपुर में सहाफियों से बात करते हुए उमर ने 25 सयाहों और एक मकामी घोड़ेबान को खराज अकीदत पेश किया,
जिन्हें गुज़श्ता साल 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाइसन वादी में गोली मारकर हलाक कर दिया था। उमर अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। इसके लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों को मिलकर सख्त और मौसर इक़दाम करने होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले गर्मियों में सयाह बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आएंगे, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत पैगाम जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार उधमपुर के रामनगर इलाके में चंद रोज कबल पेश आए सड़क हादसे में हुए जख्मियों से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान किया। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बुध के रोज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सीनियर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेने से अलाहिदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को बरी नहीं किया जा सकता और न ही उसके अस्करियत पसंदों खसूसन हाफिज सईद से रवाबित खत्म हो जाते हैं। NIA ने यासीन मलिक की जानिब से दायर जवाब पर अपना रिमाइंडर दाखिल करते हुए अदालत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमे में दी गई उम्र कैद की सजा को बढ़ाकर सजाए मौत में तब्दील किया जाए। एजेंसी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों और लश्कर तैयबा LAT के हामियों से करीबी रवाबित रखते थे और उन्होंने सीनियर सियासतदानों, मीडिया शख्सियात, गैर मुल्की नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेकर अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। NIA ने मजीद कहा कि यासीन मलिक को इस मामले को दोबारा उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उन पर आयद इल्जामात के नतीजे में सजा हो चुकी है और उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने के भरपूर मौके दिए जा चुके हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को याद किया और कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी जारी रखेगा। एक्स पर पोस्ट करदा एक पैगाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हमारे लोगों को खोने का गम और दर्द अब भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है जिसके खिलाफ लड़ने और शिकस्त देने के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला ने इस बात का इयादा किया कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखेगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले को न तो भुलाया जाएगा और न ही मुआफ किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने हमले की पहली बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हम नहीं भूलेंगे, हम मुआफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा पुख्ता अहद है। हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म और पुख्ता अज़म का अहद करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि इन मासूम जानों का आजिज़ाना खराज अकीदत जिन्होंने 2025 में आज के दिन पहलगाम में होने वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानी गंवाई। उन्होंने कहा कि उनकी याद में हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे ख्यालात और दुआएं उनके अहल खाना के साथ हैं। इंडियन रेलवे के जम्मू डिवीजन ने गुजरात से जम्मू कश्मीर तक खसूसी दूध बरदार मालगाड़ी की पहली कामयाब आमद को यकीनी बनाकर एक तारीखी संग मेल हासिल किया। रेलवे हुकाम ने इस पेशरफ्त को तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस इकदाम से खिते में डेयरी मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनेगी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूती मिलेगी। हुकाम के मुताबिक ये खसूसी मालगाड़ी 20 BCN वैगनों पर मुश्तमिल थी, जिसमें गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की डेयरी मसनूआत लदी हुई थी। ये ट्रेन 20 अप्रैल को अहमदाबाद डिवीजन के लंचगेट्स शेड से रवाना हुई और जम्मू डिवीजन के बरी ब्राह्मण और अनंतनाग तक पहुंची। 10 वैगन बरी ब्राह्मण में उतारे गए जबकि बाकी 10 वैगन अनंतनाग में खाली किए गए। हर हिस्से में तकरीबन 500 टन डेयरी मसनूआत शामिल थी, जिनमें टोंड मिल्क, मिल्क पाउडर, मीठा छाछ, लस्सी और दीगर जरूरी अशिया शामिल थे। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर ओचित संगल ने कहा है कि ये जम्मू डिवीजन के लिए एक फख्र का लम्हा है। इस खसूसी कार्गो ट्रेन की आमद को अवाम, ताजरों और जम्मू कश्मीर के खानदानों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा बंद किया गया है, जिससे ताज़ा डेयरी मसनूआत की मुसलसल दस्तयाबी यकीनी बनेगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा और दहशतगर्दों के घनौने अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रहे कि एक साल कबल पहलगाम के मज़ाफ़ाती बाइसन वादी में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 25 सयाहों और एक मकामी पुणे वाली को जाँ बहक कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ता एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता साल इस दिन पहलगाम में होने वाले
वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में मासूम जानों को याद करते हुए उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके ख्यालात सोगवार खानदानों के साथ हैं क्योंकि वो इस नुकसान का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहसियत कौम हम गम और अज़म में मुत्तहिद हैं। हिंदुस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के सामने कभी नहीं झुकेगा। दहशतगर्दों के घिनौने अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जवाबी फौजी कार्रवाई की, जिसमें हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फौजी और दहशतगर्दी की बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। जम्मू रूरल पुलिस ने कानाचेक पुलिस स्टेशन के तहत रिंग रोड चौक गंगरबल में पेश आए एक हमला केस के सिलसिले में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में FIR नंबर 60/2026 दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की दफात शामिल हैं और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने केस में मुलव्वस तमाम 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले 2 टोके भी बरामद करके जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा एक थार गाड़ी नंबर JK02DD 5005 और एक ऑटो रिक्शा नंबर JK02DR 1463 भी जब्त की गई है।